जय हिंद दर्शकों, आज 31 मई 2025 है। दर्शकों आपको बता दें कि इस वक्त जो है कि हम लोग रंगत तहसील के चित्रकूट ग्राम में मौजूद है। दर्शकों यहाँ से भी कुछ ऐसा घटा आपका जो है कि मेडिकल सेक्टर में कि यहाँ पर जो है कि लोगों को आवाज़ उठाने का ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि एक एक्सीडेंट रात को हुआ था और वो जो है कि बहुत ही सीरियस मैटर में सीएचसी रंगत में एडमिट कराया गया और उससे क्या है कि वहाँ का डॉक्टर द्वारा रेफर जो है कि जीबी पंत हॉस्पिटल में कर दिया गया। लेकिन उसका बाद में कुछ ऐसा घटा जो सबको जो है कि झकझोर कर रख दिया है और ऐसा लगा कि जैसे कि जो वहाँ के स्टाफ है वो यहाँ के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। तो यहाँ में जो है कि गाँव वाले हैं और जो वहाँ में जो आई विटनेस थे उन्हीं लोग से बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था करके। मैडम आपका नाम बता दीजिए पहले। प्रतीक्षा है नाम मेरा। एक्चुअली क्या है पूरा जो मुद्दा है वो पहले पूरा बताइए हमारे दर्शकों को। मुद्दा ये है, विजय कुमार नाम का जो लड़का है, चित्रकूट गांव का रहने वाला लड़का है, ये उनका फादर है इतवा लकड़ा जो है, इन्हीं का बेटा अचानक रात को जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है गाय जो है यहाँ पे रोड में हमेशा पड़े रहता है रात के समय में सब। इसके चलते क्या हुआ कि लड़का रात के टाइम में वो आ रहा था, गाड़ी अपना स्कूटी लेके आ रहा था, तो आते वक्त क्या हुआ, रास्ता में अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह से वो जाके डायरेक्ट क्या होता है कि वो गाय को देखा नहीं लगता, शायद रोड में पड़ा है, वो डायरेक्ट उस गाय को मार देता है, जिसके चलते स्कूटी से वो गिर जाता है। तो गिरने की वजह से लड़का का जो है पूरे राइट साइड पे जो है उसका राइट साइड में पूरा चोट आया हुआ है, डैमेज हुआ है, जिसके चलते कान से पूरा खून निकला था। तो जो अगल बगल में जो रहते हैं, आमकुंज का जो यहाँ पे बस स्टैंड है उसके बगल में ही मिथुन भैया बोल के रहते हैं, जो हमारे नींबूतला गाँव का ही है, उनका दुकान भी है बाजार पे। तो उनको जो है सामने का जो और एक भैया है वो खुद उनको इन्फॉर्म करे कि अचानक से इस तरह एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करना है समझ, आप लोग फटाफट आइए। तो जाके देखा तो बोलते विजय का कान से पूरा खून निकल रहा था। तो राइट साइड में देखा तो उधर गाय भी खड़ा हुआ था, उसको भी बहुत चोट लगा हुआ था। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, फटाफट उसको अपने ओमनी में करके, उनका भाई एक है मिलन बोल के, उनको दोनों भाई मिलके फटाफट उसको हॉस्पिटल रंगत में पहुंचाया गया, रात को ही पहुंचा दिए। करीब एक 10 साढ़े 10 ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त, उसको पहुंचा दिया गया था। तो उसके बाद अचानक हम लोगों को जो है सुबह खबर मिलता है कि इस तरह जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसका हालत जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन है, वो कोमा स्टेज में फुल अनकॉन्शियस में है करके। तो यहाँ से गांव वाले भी यहाँ से जाते हैं, साथ में हम भी वहाँ पर गए। तो जाके देखे तो उनको जो है एम्बुलेंस में जो है चढ़ा चुके थे कि हेली में जो है, तो इमीडिएटली उनको मतलब हेली में जो है कि उनको रेफर किया गया, अर्जेंट में रेफर किया गया। मतलब से उसका जो जिस रात को हुआ था उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है हेली 9:15 का हेली है, उसी में जो है उनको तुरंत उनको जो यहाँ से रेफर करेंगे करके। तो वहाँ जब जाके देखे तो सामने में जो है सब बैठे हुए थे, यहाँ पे गांव के भी जो आंटी लोग थे उन लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब विजय के साथ बैठे हुए थे। तो हमने देख के हम लोग सब क्या फटाफट जो है एम्बुलेंस वहाँ से निकलेगा। तो उससे पहले वो क्या कर दिए कि अटेंडर जो बोल रहे कि इसमें साथ में एक अटेंडर जाएगा, तो वहाँ से जो उस मेडिकल का सीएचसी मेडिकल का जो आया है वो खुद बोल रही है कि नहीं अटेंडर नहीं जा सकते हैं करके। अटेंडर में पेशेंट के साथ नहीं जा सकते, के साथ अटेंडर नहीं जा सकते, हेली में जो है अटेंडर नहीं जा सकता है, उनको जो है बस में जाना पड़ेगा, क्योंकि हेली में जो है अटेंडर का जगह नहीं है, क्योंकि इनको पूरा लिटा के लेके जाएगा। नहीं, वो अटेंडर का जो टिकट है वो तो आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट उन लोग इशू करेंगे। हाँ, तो वो है तो आया तो डिसाइड नहीं कर सकता कि जाएगा या नहीं जाएगा या जो भी चीज़ है वो तो आया डिसाइड। और उसका पेशेंट के साथ आया को भेजा गया था। जी, पेशेंट के साथ आया को भेजा गया, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि जब कोई भी पेशेंट को यहाँ से रंगत से अगर आप पोडलर पे जो है रेफर करते हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल पे रेफर करते हैं, उनके साथ जो है एक स्टाफ नर्स जाया करती है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, पेशेंट है, कभी भी कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन आ सकता है। बट ये जो गया है, जो बंदा गया है विजय कुमार जो है, इसका जो है फुल वो कोमा स्टेज में है, और जब उसको हेली में लेके जाएगा फुल उसको ऑक्सीजन के साथ ही लेके गया है। तो जब उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा तो आया को कैसा नॉलेज रहेगा कि कितना जो है उसको ऑक्सीजन देना है, क्या देना है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि ऐसा करना वैसा करिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो आया नहीं कर सकती है वो चीज़। अगर मान लीजिए इनका साथ में इनका अटेंडर नहीं गया, ऊपर में ही अगर कुछ हो गया तो रिटर्न में तो उन लोग कुछ भी बोल देंगे कि नहीं वो उसका तो हालत ऐसी क्रिटिकल था तो चला गया करके, ऐसा कुछ ना कुछ तो लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये जो लापरवाही जो हॉस्पिटल दिखाया है, सीएचसी रंगत जो दिखाया है, ये बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाया है। क्योंकि यहाँ पे जब अगर हम लोग देखते हैं, हमेशा से ये चीज़ को जो है हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ उसमें जो है उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता ही आता है। अब इस लड़के के साथ जो भेजा गया है वो आया को भेजा गया है, और आया जो जब अटेंडर का जरूरत पड़ता है तो आया क्या करती है कि खुद अपने ही बच्चे को उसको अटेंडर बताया जाता है, तो उनका बच्चा कैसे उनका अटेंडर बन सकता है। उनका बच्चा भी साथ गया था जी, उनका बेटी भी साथ में गए थे, तो उसको जो है पेशेंट का अटेंडर बनाया गया। जबकि यहाँ में जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम बच्चे को जो है एक जन जाएगा साथ में
और बच्चे को जो है गोदी में उसका सर हम लोग गोदी में रख के एक जो जाएगा अपना गोदी में रख के ले नहीं नहीं ऐसा पेशेंट को नहीं लेके जा सकते, आप फुल उनको जो है लिटा के ही लेके जाना है। इस तरह से कह के वो उनकी बेटी को जो है अटेंडर बना के लेके गए साथ में। और ये इनका फादर आप देख सकते हैं इनका क्या कंडीशन है। और लड़का का मदर जो है पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। उसकी एक दीदी मतलब एक बहन है वो हडबे में शादी करके वहीं पे सेटल्ड है, तो वो भी आ नहीं पा रही, इतना क्रिटिकल कंडीशन है। लास्ट में क्या करेंगे, मजबूरी में हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इमीडिएटली वहाँ में क्या हो रहा है करके। ये एक्सीडेंट कब हुआ था और पेशेंट को रेफर कब किया गया था? एक्सीडेंट जो है 29 रात को हुआ था और साथ ही साथ उसी वक्त ही जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और 30 को जो है उसको हेली पे जो है रेफर कर दिया, क्योंकि जैसे 29 को उसको एडमिट कराया वो फुल कोमा स्टेज में जा चुका था, बिल्कुल उसको होश नहीं था। नेक्स्ट डे भी देखें तो फुल कोमा स्टेज में ही था, उसी कंडीशन में उसको डायरेक्ट लेके जाया गया वहाँ पे। और उसके साथ में जो गए थे स्टाफ नर्स होना चाहिए था, बट स्टाफ नर्स की जगह में आया गई थी और वो प्रभावती है, वो आया का नाम जो है वो साथ में गई थी, क्योंकि टिकट में जब लिखवाए थे तो नाम हमने एक झटका देखे उसका नाम क्या है करके, तो लिखा रही थी अपना नाम प्रभावती करके लिखवा रही थी, प्रभावती आया करके लिखवाई, अपना पोस्ट जो है वो भी मेंशन करवाई है। ये चीज़ अगर आपको चाहिए तो इसका अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट जो है जो टिकट जो दिए हैं वहाँ से जो इशू करे हैं जो चिन्ना भैया, आप उनसे जो है उनसे आप डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं कि वो क्या लिख के दी है नहीं दी है करके, उनका पोस्ट क्या है वो लिख के दी, क्या लिख के दी है, वो नर्स है स्टाफ नर्स है या आया है करके, उसमें साफ मेंशन है कि उनका नाम प्रभावती दिया हुआ है और साथ में उनका जो डेजिग्नेशन है वो आया करके दिया हुआ है। उसमें जब टिकट उसमें अटेंडर का नाम नहीं पूछा गया था वहाँ में? जी अटेंडर का पूछा था, अटेंडर जो है नीचे ठीक उनका बेटी का नाम दिया था। अटेंडर लिख के बेटी का नाम? हाँ बेटी का नाम मेंशन किया था वो बाकायदा? बाकायदा उसमें मेंशन है, उनका बेटी का नाम भी मेंशन है उसमें, उनका बेटी का नाम भी दिया हुआ है और वो जो है अटेंडर है बोल के उनका नाम दिया हुआ है। ऑफिशियली वहाँ में रिकॉर्ड में? हाँ रिकॉर्ड में है, आप ये चीज़ आप पता कर सकते हैं कि क्या कहाँ तक सही है नहीं है करके, ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी आपको मिल जाएगा उनका जो है बेटी का नाम और जो है वो उसका अटेंडर है बोल के वो दिया हुआ है वहाँ पर। ये तो जो है कि ये जो है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो अपना इंक्वायरी करता है उन लोग करेंगे। जब उसके बाद जब मैंने खुद उनसे पूछा, मुझे इतना नॉलेज में था कि वो जो जा रही है वो शायद उसका रिलेटिव कोई बच्चा है जो उसके साथ जा रही है करके, इतना ही मुझे पता था। बट जब मुझे कुछ डाउट लगा कि उनकी बातचीत में, तो उस समय मैंने आया से पूछा भी ये बच्ची कौन है, बोला मेरा बेटी है। तो आपका बेटी जा रही है साथ में? तो बोले हाँ मेरी बेटी जा रही है, अटेंडर बन के जा रही है करके। वो अपने बेटी को क्यों लेके जा रहे थे? उनका बेटी का कुछ जो है वहाँ पे एडमिशन वगैरह कुछ है, तो उस तरह करके अपना एक चालाकी करके जो है अपनी बेटी को साथ में अटेंडर बना के लेके गए। अगर इस जगह पे उसी समय इस वजह से जो लड़का को जो ले गया गया विजय को, अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा उस जगह पे? अगर उसके साथ कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रंगत हॉस्पिटल वाले तो कोई नहीं उठाएंगे ना, डॉक्टर भी हाथ पलटी कर देंगे, बोल देंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, हम तो भेजे थे साथ में करके, ऐसा तो बोल देंगे। तो ये गड़बड़ी को देखते हुए ही मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। उस समय जब हमने बात भी किया तो उस समय उनसे पूछा भी कि आपका जो है अटेंडर ये जा रहे हैं तो फिर यहाँ से कोई नहीं जाएंगे? जब मैंने बस्ती वाले से पूछा, बोला कि नहीं वो बच्चा जा रही है ऐसा करके तो बोल रहे हैं, यहाँ से तो कोई जाना है। उतना में खबर सामने जो चिन्ना भैया जो यहाँ पे टिकट दे रहे हैं वो भैया खुद बताए कि एक सीट खाली, कैसा भी कोई जाने मांगता है तुरंत बोलिए, क्योंकि वो हेली ऑलरेडी आता हुआ साउंड हमें मिल चुका था वहाँ से, तो हेली आ रहा है तुरंत इमीडिएटली। तब उतना में फटाफट इसी बस्ती के आमकुंज में सामने में वो दीदी का घर है, वो दीदी इमीडिएटली जिस स्पॉट पे जैसे हालत में गई उसे देखने के लिए, उसी हालत में इस गाँव के जो अंकल खड़े हैं, अंकल थोड़ा आप सामने आ जाएंगे, वो अंकल जो खड़े हैं वो अंकल खुद अपने पैसे से उसका टिकट कराया गया। आप टिकट कराए थे? अलग से टिकट कराए थे? मतलब से अपना मतलब अटेंडर जो है अटेंडर का जो कोटा दिया ही नहीं गया था और उसका जो है कि बेटी ले लिया था अटेंडर का कोटा, और जो है कि आप अलग से जो है कि एक सीट खाली तो उसका जो है टिकट आप कराए थे? जी हाँ हम कराए। आप लोगों के साथ में और भी कोई विटनेस था क्या आपके साथ में? भैया भी थे। आप भी थे? भैया भी थे। ऐसे ही हुआ था? जी सर, हम लोग जब गया तो मेडिकल से बोला कि अटेंडर है ही नहीं। लास्ट में क्या इमरजेंसी में इसका कोई है, कोई जाने वाला है, तो लास्ट में फिर चिन्ना भैया था, बोला कि ठीक है एक सीट है, फिर भैया पैसा दे के फिर उनका टिकट करा के फिर वहीं से भेज दिया उनको। हाँ। और खर्चा के लिए जो वहाँ जाके जो खर्चा का भी जरूरत पड़ेगा, तो वो जो भैया खड़े हैं भैया सामने आ जाइए भैया, वो भैया के घर से भी जो है वो दीदी गई थी, उनका वाइफ गए थे, वो भी पैसा दिए, और साथ में और एक आंटी नहीं आई है, वो आंटी आप आ जाइए। अटेंडर के रूप में साथ में कौन गया था बस्ती में? बस्ती से एक दीदी गई है। उनका नाम क्या है? सुशीला है उनका नाम। इमीडिएटली स्पॉट में ही उनको जो है सारा कुछ डिटेल फटाफट उनका जो है फोन पे आधार भेजा गया, वो डिटेल देते हुए तुरंत उनका टिकट करा के उनको डायरेक्ट जो है हेली में चढ़ा के जो है उनको भेजा। जब हेली में भी बैठे हैं तो पेशेंट के सामने में जो है वो दीदी जो सुशीला दीदी बैठी हुई है, और जो भेजे जो आया को भेजे हैं वो मस्त पे सामने की तरफ देखते हुए उनकी बेटी बगल बैठी आराम से फोटो सब खींचते हैं, बिंदास एकदम खुशी खुशी वो जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रिप में उनको भेजा गया है, ना कि पेशेंट को देखने के लिए। उनका पेशेंट का
जो कंडीशन था उस कंडीशन को देखना चाहिए, उसको इग्नोर करते हुए अपने अपने मज़े में वो उसका बाद में पोर्ट ब्लेयर अगर पहुंच गए तो वहाँ से कुछ अपडेट्स आए थे मैटर में कि नहीं, कि हमें जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, हमें जहाँ तक जानकारी है कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट अगर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो डॉक्टर है वो भी सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसका अटेंडर कौन है। गया एक लड़का गया है, उसको जो इमीडिएटली जो है 9:15 का जो बस में जाने के लिए, वो बस में जाके जब बात किया कि इस तरह कंडीशन खराब, मुझे जाना है, मैं अटेंडर हूँ, मुझे जाना है करे, तो उस वक्त तो बस वाले भी ने कह दिया कि इसमें टिकट नहीं है, आप इसमें नहीं जा सकते। लेकिन 11 बजे गया यहाँ से बस। 11 बजे तो आप सोच के देखिए, वो अगर मान लीजिए अगर ये जो दीदी है, अगर वो हेली में टिकट नहीं होता और ये लोग क्या करते, ये आया क्या करती, हॉस्पिटल ले जाती, उनको वहाँ एडमिट करती। उनका ड्यूटी हॉस्पिटल पे पहुंचाना है पेशेंट को, और उनका जितना बायोडाटा है वो उनको वहाँ पे सबमिट करना होता है। करने के बाद तुरंत वो अपनी बेटी को लेकर निकल जाती, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो उनके जो रिलेटिव है, यानी कि विजय का जो रिलेटिव है, उनको तो यहाँ में जो मैटर हुआ है, एक्सीडेंट कैसा हुआ, क्या डिटेल्स है, उसे उन लोगों को तो वो चीज़ पता नहीं रहेगा। जब डॉक्टर आके कुछ बात करेंगे तो वो क्या जवाब देंगे उस समय, तो उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि उसको कौन सा वार्ड लेकर गए हैं, कहाँ रखे, क्या करें, तो उनको भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस समय आप सोच के देखिए, जो लड़का यहाँ से 11 बजे गया, वो रात को कितना बजे उस बस पे पहुंचे, 11 बजे का अगर बस में जाता है तो। और उस समय अगर उसको अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ये इतना क्रिटिकल कंडीशन है, उसके बीच में अगर उसके साथ कुछ हादसा हो जाता तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? इसका आप लोग कुछ कंप्लेंट तो आप लोग लिखे हैं कंप्लेंट भी तहसीलदार जो सर को किया, और सीसी कॉपी जो कॉपी 2 जो है असिस्टेंट कमिश्नर को दिए हैं। तो वहाँ से तहसीलदार सर या एसी सर से आप लोग बात किए इस मैटर जी में? जी बिल्कुल, तहसीलदार सर से बात करें हम जाके, हम बोले सर ऐसा बात हुआ है। उस वक्त जो लोग टिकट दिए थे, चिन्ना भैया वो भी मौजूद थे, उनके साथ जो है और एक आया था हमारी बस्ती के यहाँ का लड़का है, वो भी आया हुआ था, तो वो भी साथ में खड़ा था। तो जब बात हुआ था तो वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं सर, वो ऑलरेडी टिकट बुक नहीं था। वो खुद आके बोल रहे हैं कि उनका बेटी को जो है, जो पेशेंट है, उसका अटेंडर बना के लेके जा रहे हैं करके। तो उस वक्त मैंने कहा कि सर, वो हमें नहीं पता था कि वो उनका बेटी है, हमें सिर्फ, मेरे को जहाँ तक पता था कि वो जो विजय है उसका कोई रिलेटिव है करके मुझे पता था, बट वो उनका बेटी है करके मुझे नहीं मालूम था सर। लास्ट टाइम में मुझे पता चला, और ये बहुत ही गलत चीज़ हुआ है सर। पेशेंट, कोमा स्टेज वाला पेशेंट के साथ एक स्टाफ नर्स की जगह में एक आया को कैसा भेज सकते हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर जो छोटा वाला जो होता है वो उनके हाथ में पकड़ा के कैसे भेज सकते हैं। तो ये सबको देखते हुए सर मैं आपके पास आई हूँ, और बाकायदा इसमें मैं जो है कंप्लेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये CHC रंगत में जो हो रहा है, ये आगे चल के और उनको बढ़ावा मिल जाएगा। अगर ये बात, अगर अभी इसको दबा दिया जाए, आगे और भी बढ़ सकता है, और भी पेशेंट के साथ गलत हो सकता है। तो उस वक्त सर ने यही बताया कि नहीं, मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि स्टाफ नर्स जा रही है। तो मैंने कहा सर, वो तो स्टाफ नर्स नहीं है, वो तो मेडिकल का आया है सर। मतलब तहसीलदार सर को बताया गया था कि स्टाफ नर्स गए हैं, लेकिन उसके बदले में आया को भेजा गया। जी, आया को भेज दिया गया है, और आया को भेजा तो भेजा, लेकिन वो उसका मिसयूज करते हुए अपनी बेटी को भी साथ में इसका जो है विजय का अटेंडर बना के जो लेके गए, ये सरासर गलत है। हॉस्पिटल वाले की तरफ से बहुत ही गलत हुआ है। इस तरीके से कोई पेशेंट के साथ ना करे। वो अगर उनके खुद के फैमिली का अगर कोई होगा, तब उनको कैसा फील होगा वो जगह। आज एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ ठीक से दिखाई तक नहीं देता, ठीक से चलने से, इतना बुजुर्ग व्यक्ति है, इनका एक सारा उनका बेटा ही है, और उस बेटे के साथ होता है, इंसान है, इंसान के साथ एक हादसा तो हो ही जाता है। बट उस हादसे में उनका साथ, उनको सही तरीके से पहुंचाने के जगह में इतना मतलब मेडिकल इतना मतलब नीचे गिर गया है इस हॉस्पिटल CHC रंगत का, कि मतलब आप आया किसी को भी जब जो मर्जी जैसा मर्जी अपने तरीके से काम चला रहे हैं। इस तरह से हॉस्पिटल काम नहीं करना चाहिए। हर एक मैटर में यही चीज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी मैटर क्लियर, यहाँ पे जो है कोई भी काम जो है सही तरीके से रंगत हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो अभी क्या पेशेंट का स्टेटस क्या है, अभी कुछ पता चला है? जी हाँ, पेशेंट का जो है, हमने कल इमीडिएटली जैसे ही पहुंचे तुरंत हमने कॉल किया था। कॉल करके हमने पूछा उनसे कि जो दीदी साथ में थी, उनसे पूछा दीदी क्या मैटर हुआ, तो बोले कि तुरंत जो है डॉक्टर आए। डॉक्टर आने के बाद अटेंडर कौन है करके पूछे, तो हम सामने गए, हम बोले हम हैं, तो तुरंत उनको कुछ दवाई जो है हॉस्पिटल पे नहीं है, बाहर से खरीदना पड़ा। वो दवाइयाँ बाहर से भी ली, और साथ ही साथ जो है उनको जो है ये बताया गया कि उनका जो कंडीशन है, हम लोग ब्लड टेस्ट करके देखते हैं उनका ब्रेन के अंदर पे जो है डैमेज हुआ है। तो इसके चलते उसका जो मेन जो डॉक्टर है जो देखने का, वो तो यहाँ पर नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन का पहले भी जो है कुछ क्रिटिकल हो सकता है, ऑपरेशन के बाद भी कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, जो है हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने इमीडिएटली बोला इनका ऑपरेशन करना है, तो आप जो है फॉर्म जो फॉर्मेलिटीज़ होता है जो भरने का, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उनकी विजय की बहन को फ़ोन करके बोला ऐसा-ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, मुझे क्या करना है। तो उनकी बहन ने परमिशन दिया कि आप साइन करके आप फॉर्म इमीडिएटली आप सबमिट कर दीजिए, जो है भैया का जो है ऑपरेशन की तैयारी हो। उसके बाद उनका जो ब्लड की भी ज़रूरत पड़ी, जो ब्लड के लिए भी उन लोग गए, फिर ब्लड बैंक से ब्लड भी लिए, और साथ ही साथ फटाफट उनका कल ही जो है उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। अभी भी आज का भी अपडेट यही है कि पता लगाने में चला है कि वो अभी भी फुल कोमा स्टेज में ही है। उनको फिर दोबारा फिर ब्लड चढ़ाएंगे, तो वो सब चीज़ बातचीत चल रहा था।
कि बिल्कुल अभी तक होश में वो आया ही नहीं है। उसका राइट साइड जो है वो जो है उसका जो पैरालाइज जैसा हो चुका है, फुल अनकॉन्शियस है अभी भी वो, अभी तक होश नहीं आया है उसको। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप जो है कि प्रतीक्षा जी का सुन रहे थे। दर्शकों, हम मानते हैं कि रंगत में हॉस्पिटल सेक्टर में कुछ कमियां हैं, कुछ मशीनरी की हो सकती है, मेडिसिन की हो सकती है, या कुछ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी कमियां हो सकती है। और वो चीज़ को क्या है कि जितना तक बेहतर बनाया जा सकता है उसको पे वर्क भी चल रहा है। लेकिन यहाँ जो सवाल ये उठता है, जो स्टाफ है, जो बार बार उनको पर जो है कि क्वेश्चन मार्क उठता है कि वो जो अपना ड्यूटी प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं। वो जो है कि एक जो है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मनमर्जी उनकी चल रही है। लग रहा है कि जो स्टाफ है वो अपना मनमर्जी कर रहे हैं। तो यहाँ में जो यहाँ के जो है कि स्टेटमेंट जो प्रतीक्षा जी के अनुसार में ये था कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत ही सीरियस हुआ, उसका हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा और उसने भी अपना ड्यूटी प्रॉपर करते हुए क्या है कि उसे रेफर जो है कि जीपी पंत हॉस्पिटल कर दिया गया। लेकिन जब क्या है कि उसके साथ एक स्टाफ नर्स भेजना चाहिए था, उसके बदले में एक आया को भेजा गया। लेकिन जो है कि आप भी हॉस्पिटल जाते होंगे, कोई पेशेंट को लेकर जाता है या एडमिट होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले डॉक्टर यही पूछता है कि इसका साथ में कौन है। लेकिन आया यहाँ में स्टेटमेंट दे रही है कि इसका साथ अटेंडर का जरूरत नहीं है, वो हेली में नहीं जा सकता, उसको जाना है तो किसी और बस में जाए, कहीं भी जाइए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हेली तो 25 मिनट में पहुंच जाएगा जीपी पंत हॉस्पिटल, वहाँ में डॉक्टर जैसी सीरियस पेशेंट को देखेगा वो अपना काम भी स्टार्ट कर देगा। और जब पूछेगा इसका अटेंडर कहाँ है, कौन इसके साथ कौन है, कहाँ पर है, वो क्या है बेचारा आपका कौशल्या नगर का जो रास्ता है वो किसी बस में क्रॉस करता होगा और वो जो है कितने घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचेगा, उसका तब तक क्या से क्या हो जाएगा। अगर तहसीलदार को भी अगर मैसेज ये भेजा गया है कि उनका साथ स्टाफ नर्स भेजा जा रहा है लेकिन आया को भेजा रहा है, तो इसका मतलब है कि तहसीलदार सर को भी भ्रम में रखा गया था। और दूसरी बात है कि जो यहाँ के सोच रहे हैं कि जो पब्लिक है वो जो कम पढ़े लिखे, उनको जो बोल दिया जाए वही मान लेंगे। हाँ भाई, बोल दिए कि हेली में जो है कि अटेंडर नहीं आ सकता, तो भैया मान लो उसके बीच में पेशेंट के साथ कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसा तो होता ही रहता है। क्योंकि कभी भी कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, कुछ हो, अगर बाई चांस किसी का डेथ हो जाता है तो सब हाथ खड़े हो जाते हैं, भाई ये तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये सब जो स्टाफ का जो मनमानी है वो बहुत बड़ा सवाल है। तब तक धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। ठीक है। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।